नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल। इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है सीजेपी वर्सेस सरकार। वो इसलिए क्योंकि पिछले 40 दिनों से लगातार चल रहे आंदोलन के बाद सीजेपी और सरकार के बीच जरूर बातचीत हुई और कुछ शर्तों पर समझौता हुआ, लेकिन उसमें सरकार ने कुछ शर्तें मान ली। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया, लेकिन उसके बाद कुछ शर्तें जो है वो अभी तक सरकार ने नहीं मानी। दूसरी तरफ सीजेपी की तरफ से दिया गया अल्टीमेटम अब खत्म हो रहा है और सीजेपी अब कह रहा है कि जो शर्तें हमारी तरफ से बातचीत में रखी गई थी सरकार ने वो पूरी तरीके से नहीं, जिसमें पहली शर्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। दूसरी शर्त उन तमाम लोगों को मुआवजा देना जिनके कुछ बच्चों ने आत्महत्या की है और इसके साथ साथ उनके जो तमाम बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल रहे या इस आंदोलन में शामिल रहे उनकी एफआईआर या फिर उन पर मुकदमा दर्ज नहीं करना। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो छात्र हैं, नाबालिग हैं, उन पर कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन बाकियों पर जिनके पुराने मुकदमे हैं उनको उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ सवाल हैं आज के। एफआईआर, वादा खिलाफी और प्रदर्शन, क्या बढ़ेगी टेंशन सरकार के सामने? ये सबसे बड़ा सवाल। इसके अलावा क्या फिर से शुरू होगा छात्रों का आंदोलन? क्योंकि सीजेपी के प्रवक्ताओं ने यह साफ कर दिया है कि अगर माना नहीं तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। खत्म अल्टीमेटम, क्या सीजेपी बढ़ाएगी टेंशन? घर वापसी का सवाल, कब तक पूरी होगी जांच? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल। ये तमाम सवाल हैं। एफआईआर, वादा खिलाफी और प्रदर्शन, क्या फिर से टेंशन बढ़ेगी? क्या सरकार के सामने फिर से किला जो है वो सीजेपी बनाएगी? ये देखना होगा आने वाले दिनों में। क्या सरकार इन मांगों पर अपनी जो अडिग है वो रहती है या फिर इन मांगों को मान लेती है? ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस पर लगातार अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। सीजेपी के कई प्रवक्ता अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार अगर नहीं मानती है तो हम इस पर एक बार फिर से जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जिन जिन के पुराने मुकदमे दर्ज हैं, मामले दर्ज हैं या जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये पहले से साफ और स्पष्ट कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल चार खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश पोद्दार जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत सर। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ नासिर हुसैन जी, आपका भी बहुत स्वागत और शुक्रिया। विष्णु पांडे जी आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत आपका भी। और साथ साथ डॉक्टर के त्रिपाठी जी हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया सर, आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े। शुरुआत राकेश जी आपसे करेंगे। राकेश जी, देखिए बहुत लंबा आंदोलन चला, लेकिन उसके बाद सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में आ गई और इस्तीफा देना पड़ा शिक्षा मंत्री का। लेकिन कुछ मांगे सीजेपी की तरफ से आपके सामने रखी गई थी, जिसमें कुछ 3 प्रमुख मांगे थी, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया है। उसमें कुछ मांगे तो पूरी हो गई, लेकिन कुछ मांगे सीजेपी की पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर फिर से धमकियां दी जा रही हैं कि भाई अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। सर अनम्यूट कर दीजिएगा राकेश जी। शीतल जी, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं और सभी मामलों को उन्होंने छात्रों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग देश के अंदर 40 करोड़ छात्रों के बीच में पहुंचने का काम किया। अब रही बात हमारे देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, नैतिकता के हिसाब से हम लोगों ने इस्तीफा दिया क्योंकि छात्रों की मांग थी। और छात्रों की मांग जब पूरी हुई तो हम लोगों ने बिल लेके आया और बिल के अंदर हम लोगों ने 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा और जो भी पेपर लीक करेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और हमने कमेटी भी बनाई है, कमेटी बनाने का काम किया, फास्ट ट्रैक बनाने का काम किया। हम सारे मुद्दे को मानने के लिए हमारी सरकार तैयार थी। छात्र की बात, या सीजीपी की बात करें, 2 दिन से आप दे सकते हैं सीजीपी वाले राजनीति करना चाहते हैं या विपक्ष के लोग जो है राजनीति करना चाहते हैं। जब हम मानसून सत्र के दौरान नीट के मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान पूछने का काम किया, लेकिन विपक्ष के नेता वहां से गायब हैं। कल भी बहस हुई, विपक्ष के नेता गायब हैं। ये सब लोग ड्रामेबाज हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को नीचा गिराने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राकेश जी, आऊंगा फिर से आपके पास जी। लोग हैं आंदोलनकारी, उन्होंने कैसे कैसे नारे लगाए, किस प्रकार उन्होंने जश्न मनाने का काम किया, जहाँ पे गाना बजाना चला, देश को शर्मसार करती है। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा राकेश जी आपके पास। और सामाजिक तत्व हैं
चलिए ठीक है, आऊंगा क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नासिर जी भी हैं। नासिर जी, कांग्रेस कैसे इस पूरे मामले को देख रही है? सीजेपी और सरकार के बीच जो खींचतान बढ़ रही है, हालांकि आपका इस आंदोलन को पूरा समर्थन रहा है, राहुल गांधी भी सड़कों पर रहे, प्रियंका गांधी या बाकी अन्य बड़े नेता भी रहे, किस तरह से कांग्रेस देख रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि भाई जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाने ही जाती है वादा खिलाफी के लिए। इन्होंने काफी वादे की। 2014 में तब आ रहे थे तो नौजवानों से वादा कर रहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और घर की मां महिलाओं से वादा कर रहे थे हम 15 लाख भी देंगे। ये तमाम बातें हैं जो मीडिया में है और तमाम पब्लिक डोमेन में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज जो चंद दिनों पहले की बात है, जब जेपी नड्डा जी और दूसरे कैबिनेट मंत्री बैठ के सीजेपी के लोगों से बात कर रहे थे जो नौजवानों के रिप्रेजेंट थे, तो उससे आज मुकरने की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। पर जो हालात आज आपने पैदा किया है, वो हालात के जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। आज से पहले देखिए, जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर बने, इनके सभी के दामन पे दाग रहा, चाहे वो स्मृति ईरानी बनी हो, चाहे इससे पहले जेपी नड्डा जी बने, जो भी बने, तमाम लोगों को हटना ही पड़ा है। तो इस देश की हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आखिर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? क्यों नौजवानों पे हड्डियां तोड़ी आपने? क्यों बच्चों की जिंदगी आपने खराब की? आज 20 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है, उसके ऊपर आपकी क्या सहानुभूति है? आज राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या आज देश के नौजवान क्या डिमांड कर रहे हैं? यही डिमांड कर रहे हैं जिनको मुआवजा दीजिए। आप मुआवजा देने में क्यों डर रहे हैं? जब अमीर गरीबों की आप देने में इतनी परेशानियां, अमीरों की हेयर कट के नाम पे करोड़ों अरबों की लोन माफ कर सकते हैं। ओके सर, पर इन गरीबों को मुआवजा देने में आपको तकलीफात क्या है? ठीक है नासिर जी, आपने अब सुनिए ना सर, अभी भारतीय जनता पार्टी के राकेश पोद्दार जी ने, सुनिए ना राकेश, एक सेकंड मुझे दे दीजिए। राकेश पोद्दार जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के रील पे इतनी व्यू आ रही है। ठीक है, आऊंगा सर। नासिर जी, रील नहीं चाहिए, विजन चाहिए। ओके, बिल्कुल की बात कर रहे हैं, आप रील की बात कर रहे हैं। ओके सर, नासिर जी, मेरे साथ 2 और मेहमान है, राकेश, मैं जवाब लूंगा सर। एक सेकंड प्लीज, मैंने जवाब लेने दीजिए ना, बाकी गेस्ट भी बैठे हुए हैं, समय कम है। विष्णु पांडे जी, जल्दी से, जो अभी चल रहा है, और सीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उसे मंजूर नहीं करेंगे, हम उसे नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी शर्तें जो सरकार के साथ हुई हैं वो होना चाहिए, वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। तो वो गलत मांग तो कर नहीं रहे हैं, आप समझे शीतल जी। वो तो पहले जो सरकार ने, अगर नड्डा जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश की मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और वो लोग इतनी सी बात पे ही मुकर जाएं, तो इस सरकार की विषय में तो क्या सवाल उठेगा, बता दीजिए भाई। इसका मतलब ये है कि आपने तो बच्चों को धोखा दे ही रहे हो, आप पूरे देश को धोखा दे रहे हो। और आप बात कर रहे हो पार्टी की जश्न की, अरे आपने देखा नहीं क्या किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत हुआ? क्या वो स्वागत योग्य है? वो है पार्लियामेंट में स्वागत हुआ, जहां वो जा रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है। मतलब ऐसे क्या कोई जगह जंग जीत के आए हैं? अरे 30 बच्चों के हत्यारे हैं वो, उनकी वजह से, उनके सिस्टम के लाचारी की वजह से बच्चों ने सुसाइड किया है। सैकड़ों बच्चों ने उनकी जिद के चक्कर में और सरकार के जिद के चक्कर में कई बच्चों सर फुड़वाए हैं, खून खुआए हैं। आप सोचिए ना, AK-47 चल गई बिहार में, और ये जश्न वाला टाइम है। मतलब आप नैतिकता की बात कर रहे हो और खुद आपके मंत्री और MP MLA क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। अरे इतनी बेशर्मी किस तरीके से होगी? दिल्ली में 15 FIR दर्ज हुई, आप समझिए। बिहार में एक बड़ी FIR में 268 लोग नामजद हैं और 2500 लोग अज्ञात हैं। और आप सोचिए इतने बड़े पैमाने पे अगर, और ये तो मैं सिर्फ 2 डाटा जो पब्लिकली है, बाकी पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र, हर जगह हुआ है ये। भाई छात्र तो हर जगह, हर आदमी दिल्ली नहीं आ पाया। तो जो सरकार अपने मुंह से कह रही है वही नहीं कर पाई, तो ऐसी सरकार को क्या फायदा है विश्वास करके? ओके, ठीक है सर, ठीक है, मैं आऊंगा। जश्न की बात आपने कही थी, जश्न तो सीजेपी ने भी मनाया था और पहले ये कहा था कि भाई हम उन 22 नौजवानों के या उनके परिजनों के समर्थन में ये विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। जश्न, उनकी तस्वीरें भी जश्न की सामने आई थी जो संवेदना प्रकट कर रहे थे पहले। मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर के त्रिपाठी जी, जेडीयू से प्रवक्ता हैं। के त्रिपाठी जी, इस पर भी बात लगातार बढ़ रही है कि बिहार में AK-47 का इस्तेमाल किया गया, एक छोटे मोटे आंदोलन में या युवाओं के आंदोलन में छात्रों पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया। इसमें किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है, और क्या ये सही है? ये होना चाहिए इस तरह के आंदोलन में AK-47 का इस्तेमाल होना चाहिए? आपकी सरकार को घेरा जा रहा है सर।
शीतल जी, बिल्कुल ये सही है कि शिक्षा जो है वो कहीं न कहीं शिक्षा में बहुत बड़े सुधार की जरूरत थी। और ये जो छात्र सड़क पे उतरे हैं, इनके साथ एक संवाद होना चाहिए था, और वो संवाद में कहीं न कहीं कमी रही है। क्योंकि मैं एक शिक्षक रहा हूं, तो मेरा दायित्व है कि ये शिक्षा का जो हमारे डॉक्टर लोहिया ने कहा था, राजा का बेटा हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा होगी एक समान। तो ये जो सबसे पहले का दौर था, करीब 50 सालों तक कांग्रेस का दौर था, इसमें शिक्षा का क्या दशा थी। मैं भी शिक्षक हूँ। सर आप अपनी बात करिए। तो शिक्षा में जो शिक्षा आप गलत तर्क मत दीजिए। शिक्षा में जो परिवर्तन होना, शिक्षा में जो परिवर्तन होना चाहिए, आमूल परिवर्तन, सेंट्रल जो स्कूल बनाया, बराबरी की शिक्षा होनी चाहिए थी, वो शीतल जी, और जब यहाँ का डीएम का लड़का उसका कहीं दूसरी जगह पढ़ेगा, और गरीब का लड़का उस गांव वाले स्कूल में पढ़ेगा, तो शिक्षा को तो स्थिति आनी ही चाहिए। त्रिपाठी जी 17-20 साल से तो पैदा हो जाएंगे सरकार है। अभी वर्तमान में बिहार में आपकी सरकार है। शीतल जी, अभी वर्तमान में, एक मिनट नासिर जी, शीतल जी इस मुद्दे पे आ रहा हूँ। शीतल जी, नीट की जो परीक्षा हुई है, मैं भी जानता हूँ कि लड़के उसमें 19-20 साल से नीचे ही कोई भर्ती होते हैं, लेकिन वहां जो भीड़ थी, उस भीड़ में असामाजिक तत्व पहुंच गए थे। इमरजेंसी को मैंने देखा है, नासिर जी प्लीज, आज देखिए नासिर जी, मैंने आज किसी को नहीं टोका है ना, मैंने किसी को टोका ना टोकने हुआ था, आपने टोका नहीं। बोलने दीजिए सर, देखिए पूरा समय। गलत बयान भी आपके चैनल पे नहीं जा रहा है। नहीं, मैं उसके बाद जस्टिफिकेशन लूंगा आपसे। गांधी मैदान में बिहार में इतनी भीड़ थी, शायद ही ऐसा कोई आंदोलन रहा हो, लेकिन उसमें एक शर्त थी। वहां पे बाबू जयप्रकाश जी ने कहा था, जननायक थे, कहा था जिसके दोनों हाथ उठ जाएंगे उसी दिन आंदोलन में समाप्त कर दूंगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर केके जी, मेरे पास समय नहीं है उतना, समय नहीं है। जो हिंसा हुई, एक मिनट डॉक्टर केके जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं जल्दी से। इस आंदोलन में जो हिंसक लोग थे, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, उनके साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, संविधान के तहत कहा है, ओके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है त्रिपाठी साहब, जो बच्चे निरीह हैं, जो बच्चे 18-19 साल के हैं, ओके, लेकिन सर हैं, उनका देखना चाहिए, उनके साथ उनके मुकदमे को वापस लेना चाहिए। आपकी बात का खुद ये निष्कर्ष निकल रहा है, जस्टिफिकेशन सामने निकल कर आ रहा है कि भाई आप कह रहे हैं बहुत सारे आपराधिक इसमें लोग थे, आरोपी थे, जो पहले से उनके मामले दर्ज हैं, जिनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो भी तो बाहर है, वो भी तो आपकी सरकार में है, फिर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहां है? पर सर वो बाहर है क्यों? निश्चित उनके खिलाफ। चले राकेश जी जवाब दीजिए सर। राकेश जी, क्या सीजेपी की मांगे मानी जाएंगी या नहीं? सीधा जवाब। शीतल जी, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको सम्मान करना चाहिए सीजेपी को, और कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूँ, आप भी सुप्रीम कोर्ट के सम्मान कीजिए। 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में अब सवाल नहीं पूछते हैं, सड़कों पे आते हैं लोग, मुआवजा देंगे या नहीं? और मैं एक बात शीतल जी, उन 20 से 22 परिवारों को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुन लीजिए, मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिहार के अंदर लालू जी की सरकार थी, और परीक्षा लीक हुआ था 1995 में। उस समय में जिन्होंने लीक करवाया उनको चेयरमैन बना दिया, बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया। ये क्या बोलेंगे लालू जी की पार्टी वाले, कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? तो सर आप कांग्रेस की चहलकदमी कर रहे हैं क्या? सम्मान देते हैं, कांग्रेस की चहलकदमी कर रहे हैं क्या? चेयरमैन बनाने का काम करते हैं ये लोग, राकेश जी गुमराह करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी को 4 अगस्त को फटकार लगा 2025। चलिए ठीक है नासिर जी, तुरंत 10 सेकंड में लूंगा सर। नासिर जी, ओके नासिर जी जल्दी अपनी बात रखिएगा सर, समय नहीं है। नासिर साहब, चलिए फिलहाल लगता है उन तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। विष्णु जी 10 सेकंड रखिएगा अपनी बात सर, मेरे पास समय नहीं है। देखिए, अगर ये सरकार को पहले ही काम कर देना चाहिए था। सरकार इससे शीतल जी पीछे है क्योंकि सरकार बिल्कुल सीरियस है ही नहीं। अगर सरकार को तो उनको रिपोर्टर निकालना है। राकेश जी सुनिए ना, राकेश जी नहीं, राकेश जी आप मेरी बात को मत काटिए। राकेश जी 1 मिनट रुकिए ना, बात मुआवजा नहीं देंगे आप? मतलब नहीं देंगे मुआवजा? नहीं देंगे मुआवजा? मतलब मुआवजा नहीं देंगे आप ये कह रहे हो?
आप FIR अरे विष्णु जी, पंजाब के अंदर भगवंत मान ने पेपर अरे लीक पंजाब करवाया। की बात छोड़िए, क्या पहले इस हमारे बात में लखनऊ में कितने पेपर लीक हुए, गुजरात में कितने लीक हुए, MP में कितने पेपर लीक हुए। अरे रुक जाइए, वहां कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आपके शीर्ष राकेश जी, आपके शीर्ष नेतृत्व की इतनी हिम्मत नहीं है कि आके पार्लियामेंट में बोल पाए। जो है बोल दिया। राकेश जी, क्या बात आपके करते हैं आप शीर्ष लोग? नेतृत्व में अरे इतनी विष्णु हिम्मत जी, नहीं आपके है पुस्तक कि आके पार्लियामेंट में बोल पाए। अमित शाह जी कहाँ गायब है? आपके शिक्षा अरे मंत्री मोदी ने जी कहाँ घोटाला गायब है? के राकेश इस्तेमाल जी, किएगा। नहीं राकेश जी कीजिएगा। कहाँ गायब है? मोदी जी, सिर्फ राकेश जी, अमित अमित शाह जी कहाँ गायब है? क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? क्यों नहीं जवाब बने? दे रहे? सोनम क्यों चलिए 47? क्या बोलते अरे हैं बता आप? दीजिए ना, क्या बोलते हैं विष्णु? अरे बता पंजाब में दीजिए। इस्तीफा अरे दीजिएगा। राकेश जी सुन तो लो, कम से कम सुन तो लो। अरे आप सुन तो लीजिए। अरे बता दीजिए, यूपी में कितने पेपर लीक हुए, गुजरात में कितने पेपर लीक हुए, राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए। आपने किया क्या फास्ट ट्रैक के नाम पे? CBI के वकील पहुंचा नहीं है फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले ही दिन। अरे क्या मना कर बोलते दिया हैं है। आप? क्या बात कर रहे हो आप? चलिए सर, चुए ओके हाथ को चलिए। ओके 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 जो चुए खा को बीवी हाथ को चलिए। क्या बोलेंगे? ओके ओके आपकी जुगलबंदी हो गई हो तो मैं अब डॉक्टर के त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगा। सर, ऐसे समझ नहीं आता लोगों को कि आप डिबेट क्या कर रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। आपके तर्क तथ्य स्पष्ट होने चाहिए। मैं के त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। त्रिपाठी साहब, सवाल 2 शब्द में सवाल छोटा सवाल सर। और समाज से मेरा आग्रह है। हाँ त्रिपाठी साहब, सवाल ये है कि सब प्रश्न पर दलगत सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक है दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सबको सोचना होगा। हाँ दलगत राजनीति से शिक्षा नहीं सुन रही। हाँ इस पे एक बैठ करके मंथन करना होगा, पार्लियामेंट में मंथन करना होगा। हाँ। शिक्षा बड़े जो शिक्षा के विद हैं उनके साथ सब करना पड़ेगा। ओके सर, ओके, लेकिन अफसोस होता है ना के त्रिपाठी जी, चाहिए। हाँ। उसमें जो बच्चे हैं हाँ। उनके साथ भी हमारा संवाद होना ओके, चाहिए। ओके। तब जाके शिक्षा में सुधार होगा। हाँ। बड़ी से बड़ी कोचिंगें बन गई हैं और कोचिंगों के कारण इतना बड़ा देश का नुकसान हो रहा है कि हमारा बच्चा सिर्फ रट्टू बनने के अलावा उसकी समझ ही नहीं है। उसके आगे सर, बात तो आपने बहुत अच्छी बोली के त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि युवाओं के साथ संवाद होना चाहिए, लेकिन बहुत देर से बोल दी सर। बचाने के लिए काम करना है, इसलिए शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली आप। सभी राजनीतिक दलों को उससे ऊपर उठ करके इस पे चर्चा करके एक बड़ा एक संदेश शिक्षा ओके त्रिपाठी साहब, परिवर्तन करके ठीक है देश को, क्योंकि वही देश का नागरिक है, वही डॉक्टर बनेगा, वही इंजीनियर। अरे सर त्रिपाठी जी, साल 2014 से आप सरकार में हैं, एनडीए के साथ आपका सहयोग है, बिहार में भी आपकी सरकार है और आप 2026 में कह रहे हैं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारेंगे। पिछले 10 साल से 12 साल से आप कहां थे सर? सुधार तो सकते थे ना शिक्षा को, शिक्षा व्यवस्था को। ये तो बुनियादी ढांचा है हमारे देश का। अब आप बता रहे हैं कि हमें संवाद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर के त्रिपाठी जी, राकेश जी, इसके अलावा नासिर जी और विष्णु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे साथ जुड़े। लेकिन बड़ा सवाल देखिए, डिबेट्स में हो, रैलियाज हो या आंदोलन हो, यहां पर आपको शिक्षा सुधार की बात उठती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या वाकई में समाज की किसी को चिंता है? क्या वाकई में शिक्षा के सुधार की किसी को चिंता है? हम शिक्षा हमारा बुनियादी ढांचा है, बुनियादी अधिकार है। देश में जितने ज्यादा शिक्षा का जो ढांचा है वो सुदृढ़ होगा, उतनी मजबूत शिक्षा निकलकर सामने आएगी, इतना मजबूत हमारा देश का भविष्य बनेगा। ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये क्रांति कब आएगी, कौन लाएगा और कौन इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए हिंदी खबर।